स्टूडेंट्स, ज़फ़र इंजीनियरिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कल वाला ही जो चैप्टर हमने पढ़ाया था फिगर काउंटिंग, उसका कुछ टेस्ट लेते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा बहुत लंबा नहीं, थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ज़्यादा पढ़ने से फिर आपको थोड़ा सा प्रोसेस भारी लगने लगे या बोरिंग हो जाए, इसलिए मैंने छोटा छोटा पार्ट करके इसको कोशिश की है कि ये इंटरेस्टिंग थोड़ा हो और आपको भी लगे कि ये आसानी से बन जा सकता है। 1 नंबर और 2 नंबर जो सवाल है वो हमने कल ही बताया था उसमें, और उसी को हमने एक बार रिवीजन या पुनरावृत्ति की है ताकि आप भी अपने आप को जज कर सकें कि आपने जो सीखा था वो कितना कारगर है और आप कितना जल्दी इसको बना सकते हैं। पहले नंबर सवाल के जो आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ जो मेंशन है, एक फिगर बना हुआ है जो आयत जैसा दिख रहा है और इसमें आपको पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दैट फिगर, इस आकृति में कुल आयतों की संख्या बताएं। तो जो लोग टेक्निक नहीं जानते हैं, कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे, तो देखिए परेशानी कहाँ होगी और उनका समय बर्बाद कैसे होगा और थोड़ी सी भी चूक आपको आपके नंबर के साथ दगाबाजी कर सकता है। जैसे आप इसको अगर आयत ढूंढने जा रहे हैं तो आप आयत देखिए कैसे ढूंढेंगे। कंसेप्चुअल टेक्निक की बात अभी हम नहीं कर रहे, जो हमने कल बताया था। आप पहला नंबर आयत ये देखिएगा, ये छोटा वाला जो हम रेड से मार्का कर रहे हैं, 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, ये सिंगल यूनिट, या यूं कह लें कि आपका ये x है, मान लीजिए ये y है तो x y एक मिला, फिर ये वाला x y, इस तरह से ये 3 आयत है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आइए, ये लंबाई आप डबल दुगना ले लें और चौड़ाई सेम रखें तो एक आयत मिलेगा यहाँ से, ठीक है। मैंने ये आप रेड वाला तो 3 है ही है। अब देखिए एक यहाँ से चल रहे हैं ग्रीन की शक्ल में, यहाँ से लिया और ये वाला आपके पास एक, और ये फिर ये दूसरा, ये 2, और एक बार हम लोग पूरा गिनती कर लेंगे। मैंने आपको पहले 3 मिला, फिर उसके बाद ये ग्रीन वाला 2 मिला, और ये फिर सबसे बड़ा वाला यहाँ से यहाँ ये 1 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस पार्ट में आपके पास 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो नीचे वाली तस्वीर जो है ये वाला, ये भी तो सेम है ना, ये अगर 6 दिखेगा तो ये भी 6 ही दिखेगा। उसी तरह से देखिए 1 2 3, ये यहाँ 1 और ये 1 मतलब 2, और ये सबसे बड़ा 1, तो ये भी आपका 6। तो 6 और 6 12, ठीक है। अभी और मिलेगा। अब देखिए ये दोनों को इकट्ठे आप लेके चलें, ऊपर और नीचे को, तो ये वाला आपका मिल रहा है आपके पास 1 2 3, फिर देखिए ये 2 निकल लेंगे दोनों को, 4 और ये 5, और ये सबसे बड़ा आपके पास, ये दोनों को मिला करके ये पूरा ऑन दी होल, तो ये भी 6। तो 6 + 6 + 6, ठीक है। 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, और फिर ये दोनों को मिला करके ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। अपर पार्ट में 6 है, लोअर पार्ट में 6 है, और आफ्टर इंक्लूडिंग बोथ द पार्ट्स यू गेट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 6। तो यू हैव टू अगेन ऐड ऑल द 3 6s, दैट इज 3 × 6s, और 6 + 6 + 6, यू गेट 18 एज द आंसर। आपका 6 और 6 और 6 मतलब 18 आयत हो गया। क्लियर है। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल हुआ। ये हमने कहा ना कि इसमें वक्त भी लगेगा और आपकी थोड़ी सी भी नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात जो आप देखते हैं रोड पर, ये आपके साथ भी लागू होता है। मैंने आप इतनी मेहनत करने के बाद एक आंख मिस हो गया अगर गलती से, तो फिर आपके पास 15 या 16 जवाब आ गया, तो वक्त ज़ाया करने के बावजूद आपका सही नहीं बनेगा, और इसकी खामियाजा दूसरे क्वेश्चन से जो सही बनाएंगे उससे उठाना पड़ सकता है। मैंने वो आपका नंबर डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक पर अब आते हैं। हमने ये कहा था कल के क्लास में, टेक्निक बताई थी आपको कि आप देखिएगा कि लंबाई कितने हिस्से में बटा, तो लंबाई कितने हिस्से में बटा है, 1 2 3, तो जितने हिस्से में बटा उसको आप घटते क्रम में 1 तक को जोड़ करेंगे। 3 इसलिए क्योंकि ये 3 पार्ट में बटा है, अगर 4 में होता तो 4 + 3 + 2 + 1 करते। अब देखिए चौड़ाई कितने हिस्से में बटा है, 1 और ये 2, तो 2 तक का जोड़, 2 + 1, क्योंकि 2 ही पार्ट है ना इसलिए। अब ये आप जोड़ेंगे तो आपको 6 मिलेगा, दैट इज 6, और ये जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, मतलब 3।
अगेन आप क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलेगा कि नहीं। अब देखिए ऐसे जो बनाएगा उसका वक्त आपसे कम लगेगा और कंप्लीट परफेक्ट भी बनेगा, तो वो आपके लिए बोनस हुआ। ठीक है, मैंने आपको दूसरे लड़कों को पछाड़ने के लिए ये टेक्निक जानना ज़रूरी है। मैंने आप पूरे हिंदुस्तान में तो 10-20 लाख लड़के को एक नंबर से पछाड़ ही सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, यहाँ भी हमने आपकी टेस्ट की है कि आपने कल कितना सीखा और कितना आपके जहन में है। 2 सवाल हमने दिए हैं 2 नंबर में, ठीक है, कुल वर्ग और कुल आयत। तो कुल वर्ग में हमने एक टेक्निक बताई थी, एक बार फिर से रिकॉल कर लें आप ये देखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई वर्ग से वर्ग बना हुआ है ना, तो लंबाई चौड़ाई इतने हिस्से में तो बराबर ही दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लंबा भी है और 5 यूनिट चौड़ा भी है आपके पास। तो आप अगर वर्ग निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना था, 5 का स्क्वायर, इसलिए कि 5 हिस्सा में है, और घटते क्रम में 4 का स्क्वायर, फिर घटते क्रम में 3 का स्क्वायर, फिर घटते क्रम में 2 का स्क्वायर और फिर घटते क्रम में 1 का स्क्वायर। आपका आंसर तैयार हो गया। 25 16 9 4 1 स्क्वायर करने के बाद पाया ना, तो 16 9 25 4 29 31, 16 + 9 25, 4 29 1 30, ये 30 और ये 25, मैंने यू गेट 55। देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर इज 55, मतलब ए आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप अगर ऐसे गिनेंगे तो परेशानी कितनी होगी। 5 हल फ्लोर में मिल रहा है, यहाँ 5 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 है, तो यू गेट 25। अब आप 2 को लेके चलेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है, ऐसा करेगा ना, फिर यहाँ 4 है, इसलिए 4 बार मिला, तो 4 का स्क्वायर। फिर 3 यूनिट को लेके चलेंगे, 3 इधर से 3 इधर से, देखिएगा ये 3 बार मिलेगा, इसलिए 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट से आप अपना बनाते रहिएगा, देख लीजिएगा। चलिए कुल आयत, आयत में हमने ये कहा था कि अगर वर्ग की शक्ल में हो तो एक हमने बताया था क्यूब भी कर सकते हैं। क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, एक टेक्निक ये, और इस टेक्निक को भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कितना में ये बटा हुआ है, 5 हिस्से में ना, तो 5 माने ये आप आयत निकाल रहे हैं, आयत। ठीक है, तो आपको हिस्सा बटा हुआ है 5 + 4 + 3 + 2 + 1। देखिए तो कितना हो गया आपके पास, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो ये चौड़ाई भी तो सेम है ना, तो चौड़ाई के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। ये मैंने फिर से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे आप, मैंने ये 15 आया था और 15 और चौड़ाई वाला हिस्सा, तो 15 और 15 का स्क्वायर 225, 225, सी इज द आंसर। इसमें टोटल आपके पास 225 आयतों की संख्या है 2 नंबर सवाल में। अब ऐसे गिनिएगा तो परेशानी होगी। और दूसरी लॉजिक हमने कहा था कि ये अगर नहीं कर सकते हैं और अगर वर्ग से आयत बन रहा है तो जो स्क्वायर किया है आपने वर्ग निकालने के लिए, तो आप उसको क्यूब कर देंगे, मतलब ऐसा 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब। ठीक है, सॉरी स्क्वायर लिखा गया, एक क्यूब, तो 1 का स्क्वायर हो या क्यूब हो एक ही आंसर आता है। अब इसको आप जोड़ेंगे, देखिएगा आपका तब भी फिर यही आंसर मिलेगा, 225। आइए अब ये नया सवाल थोड़ा सीख लें हम लोग, ट्रायंगल, जो आपको बड़ा दिक्कत करता होगा, कई बार तो बड़ी परेशानी में डालता होगा। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। आप सबको ये बहुत साफ नज़र आ रहा होगा कि एक ट्रायंगल के बीच से, मतलब फ्रॉम द टॉप टू द बेस एक लाइन खींची गई है और आपको बताना है कि टोटल ट्रायंगल कितने हैं। यहाँ हमने डाल दिया है 3 नंबर सवाल से लेके 12 नंबर सवाल के लिए आपको फाइंड आउट करना है कुल त्रिभुजों की संख्या, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द क्वेश्चन नंबर 3 to 12। आइए देखते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सबको नजर आ रहा है, और एक सबसे बड़ा हो गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें जो है आपके पास 3 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको डिवीजन जो हो या ऊपर से जो एक लाइन स्ट्रेट लाइन डाल दी गई हो, ठीक है, या परपेंडिकुलर डाल दिया गया हो, वो ऐसे भी हो सकता है, यानी बेस की लाइन से इस पर इसकी लाइन पर मिलाएगा, यहाँ टॉप से ऐसे, तो चीज़ वही है। माने इसको अगर हम ऐसे शक्ल में कर दें तब भी देखिए आप, ये क्या 3 ट्रायंगल नहीं होगा क्या, या इसको हम ऐसे भी कर दें तब भी देखिए तो 3 ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा।
ये चाहे इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में हो, ठीक है। 3 ट्रायंगल होता है आपके पास। आइए अब देखते हैं अब क्या करना है इसके अंदर में। देखिए इसको भी आप अगर गिन गिन के बनाएंगे तो परेशानी देखिए कहाँ होगा, 1 2 3, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक सबसे छोटा वाला। अब देखिए ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों को मिल करके एक हुआ, और फिर ये दोनों को मिल करके एक हुआ, और एक सबसे बड़ा ये। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ट्रायंगल। ऐसे नहीं बनाते इसको, ठीक है। इसकी टेक्निक सीधी सादी होगी, वो क्या होगी, इसे देख लीजिए। इस कितने हिस्से में बटा हुआ है, 2 हिस्से में ना, तो 2 हिस्से में बटा हुआ है, तो आप 2 + 1, 3 आया कि नहीं आया, ये तो किया था आपने गिन करके। ये कितने हिस्से में बटा हुआ है, 1 2 3, तो 3 + 2 + 1 6 आया। मतलब एक जितने हिस्से में बटा हो उतने ही हिस्से से आप शुरू करेंगे और घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे ग्रेजुअली, ठीक है। और सारे को ऐड कर लेंगे, जो आपको अंक प्राप्त होगा, जो भी डिजिट, वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अब देखिए इसको आप गिनेंगे नहीं ऐसा करके 1 1 1 ऐसे और फिर 1 फिर ये 1, ऐसा नहीं। अब आप गिन लीजिए, देखिए पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब समझ गए। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो मतलब ये हुआ गया 4 + 3 + 2 + 1, 4 पार्ट में है, मतलब 1 से 4 तक का जो, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 10। अब ऐसे गिनिएगा तो आप गिनते रहिए, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर देखिए 5, फिर यहाँ पर देखिए 6, फिर यहाँ पर देखिए 7, फिर यहाँ से यहाँ 8, और ये वाला एक 9, और सबसे बड़ा 10। वैसे नहीं गिनना, ये टेक्निक फॉलो कीजिएगा। इसमें भी देखिए ये पार्ट में है, वो पार्ट हमने कहा ना ऊपर से आ जाएगा, या बाएं से आपको जाए या दाएं से जाए, ठीक है, शीर्ष से और बेस से मिल लीजिए। यहाँ देखिए कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट 5 है। तो 1 से 5 तक का जोड़, तो 1 से 5 तक का जोड़ आप सीधा भी फार्मूला लगा के अपना सकते हैं, 15, n + n × 1 नहीं होता है, n × n + 1/2, या फिर आप लिख दीजिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1, या ये से है सीधे 1 से 5 तक का जोड़। तो ये आपके पास हो गया आंसर 15, मैंने इस तस्वीर में आपके पास 15 ट्रायंगल। 7 नंबर सवाल, पता नहीं कितनी बार एग्जामिनेशन में ये सवाल आए हैं, ग्रुप डी से में भी, रेलवे में भी, CGL में भी, HSCL में भी, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको, स्टेट के भी एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे ये सवाल। ये सेम सवाल है जो इस तरह के सवाल हैं, सिर्फ क्या ये है कि इसमें एक अलग से बीच में एक लाइन खींच दिया। तो चीज़ तो वही है ना, इतना पार्ट उठाइएगा तो आपको यही नहीं हो गया। देखिए तो यही पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यही वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक को आप सॉल्व कीजिए। कितना पार्ट है, 1 2 3, मतलब 1 से 3 तक का जोड़, तो 1 से 3 तक का जोड़ हो गया, 3 + 2 + 1, मतलब 6। तो आपका ये अगर हम पूरा ले लें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो आपका सेम हो गया। इसी तरह का ट्रायंगल दिख रहा है, ये हटा दिया जाए अगर, तो यहाँ से यहाँ तक में भी आपके पास कितना हो गया, 3 + 2 + 1, मतलब 6 आपका यहाँ भी मिल गया। देखिए ये वाला 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक हुआ 2, फिर ये 3, फिर यहाँ से यहाँ 4, और ये वाला 1, और पूरा 5 6। तो आपको करना कुछ नहीं था एक्चुअली, 6 यहाँ मिलेगा, 6 यहाँ मिलेगा, दोनों तो सामान है ना। तो ये 6 और 6, ये 12 ट्रायंगल है इसके अंदर। और एक और लाइन खींच दी जाती तो ये 18 हो जाता है, एक लाइन और खींच दी जाती तो ये 24 हो जाता। मैंने यू हैव टू मेक द मल्टीपल ऑफ 6, इसलिए कि यहाँ पर आपके पास 3 हिस्सा बता हुआ, इसलिए मल्टीपल ऑफ 6 में जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में 2 क्रॉस का निशान है, ठीक है। तो आप इसका तो सिंपल ये समझ लीजिए, बहुत जगह काम करेगा, आगे में भी पार्ट वाइज में आएगा। देखिएगा ये आप सीधे आपको नजर आ रहा होगा सबको, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, और उसके बाद ये वाला नजर आ रहा है, ये दो हिस्से में बांट रहा है कि नहीं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2, और फिर ये वाला आप करेंगे तो ये भी तो 2 होगा, ये इतने त्रिभुज हो गए। तो आप ऐसे ही याद रखिए कि अगर एक स्क्वायर के अंदर में क्रॉस का निशान मल्टीपल का बना हो इस तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 2 और 2 4, 2 6 2 8। या फिर ऐसे समझ सकते थे कि ये अगर इतना पार्ट करें तो इतना ही पार्ट है ना, 1 2 और ये वाला 3, और यहाँ भी 3 3 3 6, और ये क्योंकि हम लोगों ने नहीं गिना था तो 2 ये वाला जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर सवाल, आप इस बेस पर ही बना सकते हैं, इस बेस पर ही बना सकते हैं। ये वाला बेस अगर आप जानते हैं, देखिए तो 3 ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं सबको यहाँ पर, इस पार्ट में। सिर्फ हम जितने पार्ट की बात कर रहे हैं, मैंने इस पार्ट की, पूरे पार्ट को हमने नहीं लिया, ये पार्ट जो हमने रेड मार्का किया है उसमें 3 ट्रायंगल है ना। उसी तरह से ये वाला में भी 3 है, ये वाला पार्ट हिस्से में भी 3, और ये वाला हिस्से में भी 3। तो ये आपके पास ट्रायंगल कितने हो गए, 3 6 9 12। उसके अलावा देखिए ये 2 ट्रायंगल मिला कि नहीं,
एक नीचे और एक ऊपर, और उसी तरह से दो ट्रायंगल यहाँ मिलेगा कि नहीं, एक ऊपर और एक नीचे, तो 3 4 12, और ये आपका 4 और बढ़ गया, तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 होगा, यही है ना, 16 हो गया। इसका डबल था, इसलिए यहाँ 8 आया था तो वहाँ 16 हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज, और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, और इसके अंदर ये तीनों सवाल एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा का फर्क है, हर बार एक ट्रायंगल अंदर का पार्ट में बढ़ गया है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, देखिए तो 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल ये है, और ये सबसे बड़ा 5। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो वो जो है पूरे 4 हिस्से में बांटता है। देखिए ये त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज को कितने हिस्से में बांटता है, 4, 1 2 3 4 हिस्सा ये हो गया, और एक सबसे बड़ा, तो 4 और 1 5। तो आपको सिर्फ ये देख लेना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में कितनी बार अंदर 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 इक्विलैटरल ट्रायंगल आया है, समबाहु त्रिभुज। देखिए 11 नंबर सवाल में सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 ना। और हमने कहा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, एक बड़े इक्विलैटरल ट्रायंगल को 4 हिस्से में बांटता है। तो ये 4 हिस्से में बांटेगा, देखिए तो ये वाला 1 2 3 4, उस तरह से ये भी तो 4 हिस्से में बांटेगा। ये वाला कैसे 4 हिस्से में बांटेगा, ये सबसे बड़ा 1 2 3 और एक सबसे बड़ा, तो 4 4 8 और 1 9। जितना में बांटेगा, जितना इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, नंबर ऑफ इक्विलैटरल अंदर में, इस बेस पर, जहाँ आपकी बेस और आपका टॉप मिलता हो, शीर्ष मिलता हो, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 बार मिला ना, तो 2, 4 से मल्टीप्लाई किया और एक फाइनली जोड़ दीजिएगा इसके अंदर। ये देखिए इसमें थोड़ा एक अंदर भी ट्रायंगल है आपके पास, देखिए छोटा सा, 1 2 3 4, नजर आ रहा है सबको, 4 ट्रायंगल है, एक सबसे अंदर, फिर उससे बाहर, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो अंदर जो आपका बेस और टॉप जो मिल रहा है वो आपके पास 1 2 3 4, तो 4 बार मिल रहा है, तो 4, और हर बार जब मिलेगा तो वो 4 भाग में बांटेगा, क्योंकि यहाँ 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल शीर्ष से मिल रहा है, इसलिए वो 4 गुने 4, और एक सबसे बड़ा जो ये वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास 17, तो इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 17 है। इस तरह के सवाल और भी आएंगे, अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जैसे स्टार पर आपने देखा होगा, एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। एक सवाल ऐसे देखा है आपने कभी, ये लगता है कि अब तक के एग्जामिनेशन में टोटल मिला करके ये 30 से 35 बार आ चुका होगा छोटे बड़े एग्जामिनेशन। ये बताइएगा मेरे को, अगले क्लास में सब लोग इसको करेंगे हम, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, टोटल ट्रायंगल की का ही बताना है। ऑप्शन भी हम आपको दे दे रहे हैं, 8 10 11 9, ठीक है। आप बना के रखेंगे और कैल मैच कराइएगा इसको अगले क्लास के अंदर। इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेट तस्वीर करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, बाकी कोविड का दौर है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करते ही रहें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से आपको जीने के लिए खाना ज़रूरी है या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर आप सोचते हैं कि आप वास्तव में एक स्टूडेंट हैं, तो आपने स्टूडेंट होने का फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। मतलब पढ़ाई छूटे नहीं, बाकी सब कुछ छूट जाए, लेकिन जिस तरह से बाकी चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, पढ़ाई भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।